क्रेमलिन से बगावत और हथियारों की कमी दिखाते हुए रणभूमि से कूच करने वाले प्रिगोजिन पर सस्पेंस खत्म हो गया है। प्रिगोजिन की तस्वीर के बाद अब एक वीडियो भी सामने आ गया है। दावा यह है कि यह वीडियो बेलारूस का है, लेकिन इसी वीडियो में एक और शख्स नजर आ रहा है जो चौंकाता है। यह शख्स है बेलारूस में वैगनर का नया कमांडर, जिसे सीरिया और अफ्रीका में जल्लाद कहा जाता है। आखिर कौन है वो शख्स और इस शख्स के दिखने से यूरोप पर क्या पड़ेगा असर, देखिए इस रिपोर्ट में। Все бойцы чудаковаты, никто не собирается. हथियार न मिलने पर पुतिन से नाराजगी। रक्षा मंत्री शोइगु पर गुस्सा और क्रेमलिन से बगावत। यूक्रेन की जंग से लौटी रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर की इतनी ही कहानी इस वक्त दुनिया जानती है। लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने में बेलारूस अब अहम भूमिका अदा कर रहा है। वही बेलारूस जहां वैगनर लड़ाकों को नया ठिकाना मिला है। हालांकि बेलारूस में वैगनर्स को मिली शरण ने कई सवाल भी खड़े किए। क्रेमलिन की रणनीति का दायरा कितना बड़ा है, इस बारे में दुनिया को सोचने पर मजबूर किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रणनीति विशाल रूप ले चुकी है। पहले वैगनर लड़ाकों के बेलारूस न पहुंचने पर सवाल खड़े हुए, फिर प्रिगोजिन को 24 जून से न देखे जाने के कारण सस्पेंस बढ़ा। लेकिन सस्पेंस जल्द ही खत्म हो गया। बेलारूस के कैंप में लड़ाके भी पहुंचे और प्रिगोजिन की तस्वीर भी कैंप से ही जारी हुई। लेकिन अब प्रिगोजिन के बेलारूस में होने से एक और संदेह ने जन्म ले लिया है। ये संदेह है जंग के भविष्य पर। क्या वैगनर आर्मी को बेलारूस भेजना रणनीति है? क्या प्रिगोजिन को वॉर प्लान के तहत बेलारूस भेजा गया है? क्या प्रिगोजिन का असली मकसद जंग को आगे बढ़ाना है, या फिर क्या वैगनर के जरिए यूरोप मिशन की शुरुआत हो रही है? संदेह के दायरे में भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हैं, लेकिन इन सवालों को जहां बल मिला, वो स्थिति पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। बेलारूस से जारी हुआ ये लेटेस्ट विजुअल ही वो वजह है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। इस वीडियो में 24 जून के बाद पहली बार वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन दिख रहे हैं। वैगनर्स में जोश भर रहे हैं। लेकिन चौंकाता है इस तस्वीर में नजर आने वाला दूसरा शख्स, सर्गेई चुबको। सीरिया और अफ्रीका में वैगनर्स के कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुका ये खूंखार कमांडर रणभूमि का कामयाब खिलाड़ी है। इसलिए बेलारूस में इस कमांडर को बुलाने के मकसद की आशंका यूरोप में खौफ का कारण बन गई है। बेलारूस में वैगनर्स की मौजूदगी से यूरोप पहले चौकन्ना था, लेकिन सर्गेई चुबको को देखने के बाद यूरोपीय देशों में खौफ है। आखिर कौन है सर्गेई चुबको, जिसने जंग में दहशत की एंट्री करवाई है? दरअसल सर्गेई चुबको कोई अनजान नाम नहीं है, बल्कि ये नाम प्रिगोजिन से ज्यादा फेमस है। वैगनर आर्मी का ये वो कमांडर है जिसने प्रेसिडेंट पुतिन के आदेश पर सीरिया जैसे रण क्षेत्र में सीधे अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सर्गेई चुबको का पूरा नाम सर्गेई व्लादिमीरोविच चुबको है, जिसे पायनियर नाम से भी जाना जाता है।
2003 से 2014 तक सर्गेई चुब्को कई प्रमुख प्रशासनिक पदों पर रहा है, लेकिन 26 जनवरी 2017 को वो वैगनर में शामिल हो गया और उसे सीरिया भेज दिया गया। उसे सीरिया के डेर एज जोर इलाके में तैनात यूनिट का चीफ कमांडर बनाया गया था। उसी की रणनीति के तहत 2018 में एक ऑयल फील्ड पर वैगनर की एक यूनिट कामयाब हुई। हालांकि इस दौरान अमेरिका के एक हमले में सर्गेई चुब्को की यूनिट को बड़ा नुकसान भी हुआ, जिसके बाद वो 2020 में रूस वापस लौट आया। लेकिन 2021 में चुब्को को अफ्रीका भेजा गया, जहां उसकी यूनिट के खून खराबे ने उसे बदनाम कर दिया और अब यही वैगनर कमांडर बेलारूस में है। इसलिए जंगी माहौल में पश्चिमी देशों से लेकर अफ्रीका तक में दहशत है। ये आवाज येवगेनी प्रिगोजिन की है, जिन्होंने ट्रेनिंग का मकसद अफ्रीका में सैन्य अभियान बताया है, जैसे मजबूती सर्गेई चुब्को की मौजूदगी से मिलती है। लेकिन सच तो ये है कि प्रिगोजिन का असली मकसद क्या है, क्रेमलिन की असली रणनीति क्या है, किसी को नहीं पता। प्रिगोजिन और सर्गेई चुब्को के वीडियो से एक बात तो साफ हो गई है, ये मिशन बहुत बड़ा है और ये मिशन अफ्रीका तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मिशन यूरोप के साथ साथ हर वो वॉर जोन है जहां जंग चल रही है। मुमकिन है कि क्रेमलिन की रणनीति के तहत ही प्रिगोजिन ने बेलारूस के लिए सर्गेई चुब्को को कमांडर नियुक्त किया हो, और अगर ऐसा है तो जंग के भविष्य में विनाश का नया द्वार खुल गया है, जिससे क्रेमलिन खुद का बचाव कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वो प्लान क्या है। संभवतः प्लान है कीव पर कब्जा, यूक्रेन पर डर्टी बम से हमला, पोलैंड के खिलाफ ऑपरेशन, लिथुआनिया में घुसकर हमला, सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जा, नेटो के हथियार डिपो की तबाही, पूर्वी यूरोप पर ताबड़तोड़ हमले, या फिर नेटो में फूट डालना। स्वाभाविक है ये प्लान प्रिगोजिन या बेलारूस मिलकर नहीं बना सकते, बल्कि ये क्रेमलिन की ही उपज हो सकती है, ताकि जंग के कई मोर्चों पर रूस अपना हित साध सके। पर क्या ऐसा संभव है? हम जानते हैं कि वैगनर सैनिक बेलारूस क्षेत्र में हैं, लेकिन हम पहले से ही प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं। यदि वो अपने गंदे जूतों के साथ यूक्रेनी धरती पर कदम रखने की कोशिश करते हैं, तो मौत उनका इंतजार कर रही है। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि वैगनर आर्मी को बेलारूसी आर्मी को ट्रेन करने के लिए पनाह दी गई है। उसके मकसद से रूस का हर दुश्मन वाकिफ है, इसलिए तैयारियां अपने अपने स्तर पर की गई हैं। खास तौर पर तैयारी है पोलैंड और लिथुआनिया की 100 किलोमीटर की सीमा सुवाल्की कॉरिडोर पर, जहां वैगनर कब्जा करके बाल्टिक को यूरोप से काट सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर पोलैंड लिथुआनिया में दाखिल होकर हमला आसान हो जाएगा। रोमानिया में नेटो के हथियार डिपो को तबाह करना भी मुश्किल नहीं होगा। कीव में रक्तपात और दूसरे ऑपरेशन में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि यही हथियार सप्लाई का मेन रूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।